बुरहानपुर में इच्छेश्वर हनुमान मंदिर मामले में हाईकोर्ट ने मंदिर में पूजा अर्चना पर लगाई थी रोक। सुप्रीम कोर्ट में यथावत स्थिति रखने को कहा। गौरतलब है कि जिले के लोधीपुरा में बोहरा समाज के दरगाह हकीम है, वहीं इस क्षेत्र में प्राचीन इच्छेश्वर हनुमान मंदिर है। दोनों पक्ष के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। बुरहानपुर कोर्ट से इच्छेश्वर हनुमान मंदिर समिति केस जीत गई थी, तब बोहरा समाज ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में मामले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट जबलपुर ने 22 जून 2023 को आदेश दिए कि प्रशासन समिति यहां से मंदिर हटाए, लेकिन इसके खिलाफ मंदिर समिति के लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। दरगाह के बीच का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उनका केस बाबरी मस्जिद, अयोध्या ज्ञानवापी मस्जिद, वाराणसी का केस लड़ चुके सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हरीश शंकर जैन और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन लड़ रहे हैं। हरीश शंकर जैन दिल्ली में वर्चुअल जुड़े प्रकरण को लेकर विस्तार से बात रखी। वहीं इच्छेश्वर मंदिर ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता जगदीश वाड़े राकेश तिवारी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने हमारे हक में अपीली फैसला आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाकर स्थिति यथावत रखने को कहा है। मंदिर में पूजा अर्चना की जा सकती है, लेकिन जब वहां पूजा अर्चना के लिए जा रहे तो प्रशासन की ओर से धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब तक 14 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इधर दरगाह हकीम प्रबंध मुस्तफा उज्जैन वाला ने कहा, मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, हमें न्याय पर पूरा भरोसा है, जो भी होगा अच्छा होगा। आप माननीय उच्चतम न्यायालय में बुरहानपुर में जो प्राचीन हनुमान मंदिर है उसका केस कर रहे हैं, उसके बारे में ज़रा बतलाइए। देखिए, सबसे पहले मैं बुरहानपुर की जनता को बधाई देता हूँ। जो वादीगण के खिलाफ लड़े, हमारे क्लाइंट प्रतिवादीगण हिंदुओं की तरफ से, वे बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने किसी भी रूप में मुस्लिम चाल सफल नहीं होने दी और बहुत ही दृढ़ता के साथ न्याय युद्ध किया है। मुझे उन पर गर्व है। हाईकोर्ट जो फैसला हुआ था वो टोटल मेरे हिसाब से कानून के खिलाफ था, जिसके विरुद्ध मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सारी बातों पर गौर करने के बाद प्रतिवादी गणों को नोटिस जारी किया है, यानी मुस्लिम पक्ष को, और कहा है कि वहाँ यथास्थिति जो थी वो बनी रहेगी। इसके मतलब जिस तरह से पूजा पाठ चल रही है वो चलती रहेगी और कोई व्यवधान नहीं किया जाएगा। मैं ये भी बतलाना चाहता हूँ कि हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक अफिडेविट फाइल किया गया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि यहाँ बराबर पूजा पाठ हो रही है और उसके लिए शासन और प्रशासन अनुमति हर साल देता है। और ये भी था कि यहाँ पर पूजा पाठ काफ़ी दिनों चल रही है और मंदिर का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। परंतु माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को बिना गौर किए हुए, इस एफिडेविट को बिना देखे हुए एक निर्णय दे दिया कि सार्वजनिक जगह पर बना हुआ है, इसलिए मंदिर अवैध है। जबकि ठीक इसके विपरीत जो लोग केस करता है, जो केस किया था, उनकी भी जितनी मज़ारें बनी हैं, दरगाह बनी है, वो भी सरकारी ज़मीन पर है और वो भी अवैध है। परंतु मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि दुर्भाग्य है कि इस देश में न्याय नहीं हो रहा है हिंदुओं के साथ, और शासन प्रशासन ने बिल्कुल भी नहीं देखा कि वहाँ पर किस तरह से ज़मीन की कब्जा करने की कार्रवाई चल रही है, और उन लोगों की निगाह हिंदुओं के मंदिर पर, जो प्राचीन काल का मंदिर हनुमान जी का, उस पर करने की है। एनीवे, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बात को बहुत गंभीरता से लिया और सारी बात को गौर करने के बाद वहाँ पर जो आदेश दिया है उसके तहत अब किसी प्रकार की वहाँ पूजा में व्यवधान नहीं है। परंतु मुझे दुख है कि शासन प्रशासन, मुझे लगता है पूरा का पूरा सो रहा है और उनके पास कानून सही बताने वाला कोई नहीं है। अयोध्या केस में 50 साल से ज़्यादा स्टेटस को का ऑर्डर चला। स्टेटस को का मतलब होता है जैसी स्थिति थी, जो कुछ था वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। दुर्भाग्य की बात है कि एक FIR लिखाई गई 188 के तहत, वो कहा गया कि साहब यहाँ पर स्टेटस को के मतलब अब कुछ नहीं हो सकता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पढ़े लिखे लोग, IAS PCS ऑफिसर्स जो कि कानून जानते हैं, जो कि पढ़ सकते हैं, उनको इतना अल्प ज्ञान नहीं है कि ऐसा स्थिति बनाए रखने मतलब उच्चतम न्यायालय का होता है कि जिस तरह से जो कार्रवाई जैसे चल रही थी चलती रहेगी। एनीवे, अगर इसमें शासन प्रशासन ने समय रहते नहीं चेता
और अन्याय करते रहे तो इस पर हम बहुत कठोर न्यायिक प्रक्रिया और आगे करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर हुआ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करने की तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग भी ड्रा करेंगे, क्योंकि मामला बहुत सीरियस है। एक IAS और PCS ऑफिसर जो कि कानून जानते हैं, जो कि अंग्रेजी हिंदी पढ़े हुए हैं, वो एक सामान्य चीज नहीं इंटरप्रेट कर पा रहे हैं और क्लाइंटों पर FIR कर दी। और FIR में लिखा हुआ है कि साहब ये स्टेटस को का ऑर्डर है, इसका मतलब यथास्थिति स्थिति बनी रहेगी, यानी कोई पूजा पाठ नहीं हो सकती, इसका ये ले लिया। मेरे समझ से आज शासन प्रशासन पूरा का पूरा कहीं ना कहीं से कुछ बाहरी ताकतों के द्वारा संचालित हो रहा है, और मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि समय रहते कानून का पालन करना सीखे। और मैं आग्रह करता हूँ, उनसे विनती करता हूँ कि एक बार कानूनी राय ले लीजिए। आपके एडवोकेट जनरल है, एडिशनल एडवोकेट जनरल है, सरकारी वकील है, उनसे राय ले लीजिए और राय लेने के बाद तब आगे बढ़िए, वरना बाध्य होकर हमको कठोर कानूनी प्रक्रिया सबके विरुद्ध करनी पड़ेगी ताकि जनता को न्याय मिले। पर मैं इतना स्पष्ट करना चाहता हूँ, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और वहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से जिस तरह से पूजा पाठ चल रही थी वो चल सकती है और चलती रहेगी। ये मैं सबसे कहना चाहता हूँ। अपने अधिकारों के लिए लड़िए, अधिकारों के लिए न्यायिक रूप से संघर्ष कीजिए, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। भविष्य सुनहरा है और हम जीतेंगे, यही कामना के साथ सबको जय श्री राम। वैसे आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, उस क्या मुद्दे को लेकर के आपने ली और क्या पीड़ा है आपकी? ये सरकारी ज़मीन पर एक सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर का प्राचीन मंदिर है, उसको लेकर आपत्ति दरगाह हकीमी ने बुरहानपुर न्यायालय में लगाई। उसमें हम लोग जीत गए, उनकी आपत्ति खारिज हुई। उसको आपत्ति को फर्स्ट अपील के रूप में हाई कोर्ट में दायर किया गया दरगाह हकीमी के प्रतिनिधियों द्वारा। उस अपील में के खिलाफ हमारे खिलाफ उसमें आदेश आया था। उससे व्यतीत होकर हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर की, जिसमें उन्होंने माननीय जबलपुर उच्च न्यायालय के फैसले को स्थगन आदेश दिया। और एक बात सामने आई कि यहाँ पर जो हर शनिवार को जब भी पूजा या अर्चना करने जाते हैं तो यहाँ पर किसकी शिकायत पर कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया है? जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, स्टेटस को एग्जिस्टिंग एज ऑन टुडे, जैसी स्थिति पहले थी वैसी स्थिति निर्मित रहे, तो उसके लिए हम जो भी आरती पूजा होती है तो उसको इस आदेश को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर बार बार प्रशासन को दरगाह हकीमी ट्रस्ट के प्रतिनिधियों द्वारा शिकायत की जाती है, और उस आवेदन पर 188 के तहत जो भी पूजा पाठ करना जाता है उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती है। कितने लोगों पर अभी तक कार्रवाई? 2 बार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2 बार कार्रवाई हुई है, जिसमें पहली बार 14-15 लोग हैं, उसके बाद 14-15 और अन्य 100 और 50 के खिलाफ। क्या नाम है आपका? राकेश तिवारी। एक मिनट बताइए कि हाई कोर्ट के अंदर जो आदेश हुआ था उस आदेश को लेके अपील के लिए समिति वाले गए थे सुप्रीम कोर्ट। इस आदेश को यथावत रखने का अर्थ क्या है? जी, सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस को मेंटेन किया गया है। जो हाई कोर्ट ने जो दिया था स्टेटस को, उसको लिखा हुआ है स्टेटस को एग्जिस्टिंग एज ऑन टुडे। इसका मतलब हाई कोर्ट ने जो स्टेटस को रखा था उसको वैसा ही एग्जिस्ट किया जा रहा है। हाई कोर्ट के स्टेटस को सभी प्रकार की पूजा आराधना को रोकने के लिए है, उसी को वो किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा तो फिर स्टेटस को एग्जिस्टिंग एज ऑन टुडे क्यों कहा गया? कोई स्टेटस को है उसको ही तो आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रही है। इसका गलत इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्टेटस को नहीं है। स्टेटस को है, जैसा पहले था उसी को आगे मेंटेन करना है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से किसी प्रकार का निर्णय नहीं आता, जो हाई कोर्ट ने यथा स्थिति कायम रखी थी उसी को कायम रखने हेतु सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है। हाई कोर्ट का क्या आदेश था? हाई कोर्ट का आदेश था कि किसी भी प्रकार की पूजा आराधना पर रोक लगाई जाए जब तक कि यहाँ पर से स्ट्रक्चर हटाया नहीं जाता। स्ट्रक्चर हटाने के लिए आदेश था, और जब तक के स्ट्रक्चर हटाया नहीं जाता तब तक के लिए सभी प्रकार की पूजा आराधना पर रोक लगाने का आदेश था। दिल्ली के वकील साहब ने एक वीडियो जारी किया है जी, और उसने इसी आदेश को ये किया है कि यथावत रहेगा, मतलब पहले पूजा पाठ चलती थी वैसी चलती रहेगी। क्या कहना है? यथावत रहेगा का मतलब ये है, यहाँ पर स्टेटस को कहा गया है। क्या इस कोर्ट में किसी भी प्रकार के केस लगने के पूर्व कोई प्रकार का स्टेटस को था? स्टेटस को तो हाई कोर्ट ने दिया ना,
उसी स्टेटस को का यथावत रखने की बात की जा रही है। इसके पूर्व जो हमारी जिला न्यायालय थी, विचारण न्यायालय, उसने स्टेटस को दिया था, या तो वो स्टेटस को उसी को मेंटेन किया हाई कोर्ट ने और उसी को मेंटेन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। स्टेटस को का मतलब ही है कि सभी प्रकार की पूजा आराधना पर रोक लगाई जाए। तो क्या ये वीडियो जारी किया कि ये गुमराह करने वाला है? सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं, उन्होंने अपने तरीके से इम्प्लीटेशन किए, गुमराह करने के लिए ही किए हैं। हर एक आदमी अपने अपने तरीके से इम्प्लीटेशन करता है, लेकिन जो स्टेटस को है वो हाई कोर्ट ने भी अपने तरीके से स्पष्ट किया था, विचारण न्यायालय ने भी स्पष्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन में एज टुडे कह दिया। एज टुडे का मतलब वही है कि जो स्टेटस को चल रहा है उसको चलने दिया जाए। आपका नाम? एम शब्बीर, एडवोकेट, दरगाह हकीमी। हाई कोर्ट का जो मामला था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये समिति गई थी, क्या निर्णय आया है और क्या कहना है? नमस्कार। जो जैसा आपने अभी मुझे बताया कि हाई कोर्ट का जो मामला था उसको लेकर समिति वाले सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में से उन स्टेटस को का निर्णय आया हुआ है, स्टेटस को मेंटेन रखने का निर्णय आया हुआ है। और वही बात हमारी, तो हम लोग न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, हमें सर्वोच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है जो बराबर न्याय करेगी और हमेशा न्याय के साथ ही हम देंगे, न्याय के साथ ही रहेंगे और जो भी फैसला आएगा हमें हमारे सर पर। उनका जिस तरह से आरोप है कि जो है हर शनिवार को यदि हम वहाँ पहुँचते हैं तो दरगाह हकीमी की तरफ से जो है शिकायत की जाती है और हम लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। ये आरोप मुझे बराबर सही नहीं लगता, ये सही नहीं लगता आरोप मुझे। ऐसा अगर ऐसा कुछ आरोप लगाया भी गया है तो ये गलत है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। ऐसे बिना सोचे समझे बिना ऐसे आरोप नहीं लगा सकते, इसकी जांच पड़ताल करें। दरगाह हकीमी और एक मंदिर का एक जो मामला चल रहा है, तो उसमें हाई कोर्ट में तो एक आया था फैसला में, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो क्या इसमें पूरा मामला स्टेटस और आपका क्या इसमें व्यू है? हाई कोर्ट का ऑर्डर ये कहता था कि वहाँ की मंदिर की शिफ्टिंग होनी है, जिसके संदर्भ में वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की शिफ्टिंग पे स्टे लगाया हुआ है। तो जो फाइनल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से, मतलब इंटरिम ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट से है, उसमें ये लिखा हुआ है कि स्टेटस को एज ऑफ टुडे। अब इसके संदर्भ में एक सिविल कोर्ट में भी एक प्रकरण चल रहा है जिसमें इसके इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी चर्चा चल रही है। तो जब तक कोर्ट ये ऑर्डर का इंटरप्रेट नहीं करती तब तक हम यही मानेंगे जो आज की स्थिति है, मतलब कोई नया एक्टिविटी वहाँ नहीं होगा, मंदिर की शिफ्टिंग जरूर नहीं होगी पर कोई नई एक्टिविटी भी नहीं होगी। तो जो पूजा अर्चना भी चल रही है लिमिटेड फॉर्मेट में, उसके अलावा कुछ भी नई एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होगी। तो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ बैनर्स और पोस्टर्स लगाए थे जो हमने हटाए हैं, और उसके एवज में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बोर्ड प्रशासन भी उसमें लगाने वाला है। थैंक यू सर।